तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सागर एलईडी टीवी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हर बार की तरह आप लोगों के लिए एक सॉफ्टवेयर के बारे में वीडियो लेके आए हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे कि हमारा एएमआई का टीवी, एएमआई के टीवी में सॉफ्टवेयर किस तरह चढ़ाते हैं, किस तरह लोड करते हैं। तो उसके लिए आइए देखें ये वीडियो। तो दोस्तों देखें, ये एएमआई का टीवी है और आप लोगों को मॉडल नंबर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, इसका मॉडल नंबर है TPD.T950X.PV791। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अब ये हमारा एएमआई का सेट है, इसमें सॉफ्टवेयर किस तरह करें। तो ये देखिए, हमारे पास पेन ड्राइव है और इस पेन ड्राइव को हम लगा देंगे इस एएमआई के सेट में। और दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि उसमें एक दो बार पेन ड्राइव को हमें निकालना है, लगाना है, ताकि जो कुछ कार्बन वगैरह हो, वो हमारा जो यूएसबी सॉकेट है उसमें कुछ कार्बन वगैरह हो तो वो सही हो जाए। तो दोस्तों, अब आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारा जो एएमआई का रिमोट है, उस रिमोट से हमें देखें आप लोग यहाँ पे गौर से कि हमें सबसे पहले देखिए यहाँ पे, अगर जैसे आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा, कई वीडियो में बताया भी है, जैसे कि हमारा अगर लोगो हैंगिंग की प्रॉब्लम पे है तो हमें जैसे कि इसको रीसेट करना है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें कैच पार्टीशन, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको क्लियर करना रहता है। उसके बाद में फर्म पार्टीशन, फिर उसके बाद में यहाँ पे हमें बाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट, इसको क्लियर करना रहता है। उसके बाद में हमें देखिए यहाँ पे ऊपर रीबूट सिस्टम नाउ पे क्लिक कर देंगे और ये हमारा रीसेट हो जाएगा। अब हम आप लोगों को ये तो बताया, लेकिन हम अभी ये सॉफ्टवेयर को किस तरह अपडेट करें। तो दोस्तों, वो सारा कुछ करने के बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमने पेन ड्राइव लगा दिया उसके अंदर। उसके बाद में हमें सॉफ्टवेयर किस तरह अपडेट करना है, किस तरह हमें चढ़ाना है, तो आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये देखिए, यहाँ पे अप्लाई अपडेट फ्रॉम एक्स लिखा हुआ, इस पर हमें ओके कर देना है। उसके बाद में आप लोग देखें, यहाँ पे ये हमारा लिखा हुआ है अपडेट फ्रॉम यू डिस्क, तो इस पे हमें क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में ये देखिए, हमें नीचे पे अपडेट डेंगल पी लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें ओके कर देना है। और अब आप लोग देखें, हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इंस्टॉल सिस्टम अपडेट, ये हमारा लिख के आ गया है और ये हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट होना स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसको अपडेट होने में थोड़ा समय लगेगा और ये समय हमें इसको देना पड़ेगा, क्योंकि हर सिस्टम, हर काम हमारी मर्ज़ी से हो नहीं सकता है, ये अपनी मर्ज़ी से करेगा। अब इसको जो टाइम लेना होगा वो तो लेगा ही लेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और ये देखिए, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये चलना स्टार्ट हो गया। कुछ जो पॉइंट जैसे चल रहे हैं, जब ये यहाँ तक हमारा 100% हो जाएगा और फिर उसके बाद में ये हमारा सॉफ्टवेयर पूरी तरह से अपडेट हो जाएगा। फिर हमें आगे क्या करना है वो हम देखेंगे इसमें। तो दोस्तों, एएमआई में सॉफ्टवेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए उसके सिस्टम के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को बताया हमने कि जैसे दूसरा जो हमारे टीवियाँ रहती हैं, उनमें हमें पेन ड्राइव को लगा देना है। उसके बाद में जो पावर की बटन है उसको प्रेस करके रखना है और प्लग इन करेंगे, हमारा इस तरह चढ़ जाता है। लेकिन ये जो एएमआई का सेट है, इसमें कभी कभार ऐसा आता है, जैसे कि आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इस तरह तो हमने कर लिया चलिए, लेकिन कोई सेट में हमारा कुछ नहीं आ रहा, तब क्या करके देखें। जैसे कि हमारा डेड कंडीशन में है हमने और वोल्टेज हमारे सारे कुछ सब क्लियर हैं, तब क्या करें। तो उस समय आपको बताना चाहूँगा कि जिससे हम इसको रिकवरी मोड में लाते हैं, पेन ड्राइव लगाना है और वो बटन दबा के रखना है, प्रेस करके रखना है और प्लग इन करेंगे, तो इस तरह कुछ सेटों में हो जाता है। नहीं तो कभी कभार आप लोगों को बताना चाहूँगा, देखिए ये हमारा, हम लोग बातचीत करते करते हमारा सॉफ्टवेयर पूरा हो गया है। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कभी कभार ये सब सिस्टम उसमें नहीं आएगा,
सिर्फ डाटा फैक्ट्री रीसेट आएगा और ये रिबूट सिस्टम नाउ नहीं आएगा। और ये 3-4 ऑप्शन आएंगे। उस सिचुएशन में भी हमें इसी तरह करना पड़ता है कि कभी कभार जैसे हम रिकवरी मोड में ला रहे हैं तो ये प्रॉपर हमारा नहीं आता, इस तरह का आपके पास प्रॉब्लम आ सकता है। तो हम इसके लिए आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखा होगा देखिए डाटा फैक्ट्री रीसेट आएगा या परम पार्टीशन या इसमें से एक आ जाएगा या इनमें से आएगा, मतलब 3-4 ऑप्शन आएंगे। डाटा ये हमारा रिबूट सिस्टम नाउ नहीं आएगा और ऊपर के नीचे के 2-4 ऑप्शन है वो नहीं आएंगे। उस समय भी हम ये देखिए जब ये हमारा अप्लाई अपडेट फ्रॉम एक्स्ट नहीं आएगा, ये हमारा ये जब नहीं आएगा तो हम इसमें कर कैसे सकते हैं, हमारा उस सिस्टम में ही नहीं जाएगा। तो इस कारण आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब हमारा ये ऑप्शन नहीं आए, रिबूट सिस्टम नहीं आए, उस समय जैसे कि हम उस सेट को रिकवरी मोड में रिमोट से कैसे लाए थे, जो कि आपको पहले भी बताया कि हमें ओके और बैक बटन दबा के रखना है। ओरिजिनल रिमोट होना चाहिए MITB का, और नहीं तो कभी कभार ऐसा रहता है कि बैक ओके और उसके बाद में जो TB के अंदर की बटन लगा उसको तीनों को एक साथ में दबा के रखेंगे, प्लग इन करेंगे और ये हमारा रिकवरी मोड में चला जाएगा। इसी तरह जैसे कि ये हमने आपको बताया कि उसमें अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है तब भी हमें जिस तरह हम रिकवरी में लाते हैं उसी तरह हमें करना है। बैक और ओके और TB का की बटन और पेन ड्राइव लगा के रखना है, फिर प्लग इन करेंगे और ये हमारा सॉफ्टवेयर हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा ओके हो चुका है सॉफ्टवेयर। अब हम इसको रिबूट सिस्टम नाउ पे कर देंगे और ये हमारा सेट प्रॉपर तरीके से ओके हो जाएगा। देखिए हमारा बंद हुआ सेट, अब ये देखिए स्टार्ट हो गया। तो देखें दोस्तों, अब ये हमारा USB डिवाइस, क्योंकि हमने पेन ड्राइव निकाला नहीं था, ये आप लोगों को ध्यान देना है कि जब हमारा सॉफ्टवेयर ओके हो जाए उसके बाद में पेन ड्राइव निकालना है। ये हम भूल गए थे, आप लोग ऐसा ज़रूर ध्यान रखें कि जब हमारा सॉफ्टवेयर ओके हो जाए उसके बाद में हमें पेन ड्राइव निकाल देना है। हमने पेन ड्राइव नहीं निकाला था तो इसमें USB के ऑप्शन आ गए थे। और अब देखें ये हमारा प्रॉपर तरीके से सेट ओके हो गया है, देखें आप लोग। तो इस तरह सॉफ्टवेयर MI में बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि MI के TB में बहुत आसान तरीके से सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को बताया है उस तरह बहुत ही आसान तरीके से सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।